अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, दिस इज़ हमज़ा लतीफ़, माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम जो हमारा टॉपिक है बात करने का वो है पार्क व्यू सिटी में आप कोई प्लॉट ख़रीदते हैं या कोई प्लॉट बेचते हैं तो किन किन चीज़ों की उसमें ज़रूरत होती है, ठीक है। और अगर आप कोई बुकिंग कराते हैं किसी भी ब्लॉक में, ओवरसीज़ में या गोल्फ स्टेट में, उसमें क्या चीज़ अहम है कि आप एक अथेंटिक किस चैनल से ले रहे हैं, ठीक है। और क्या चीज़ अहम है बुकिंग कराने में और रीसेल में कोई प्लॉट बेचने या ख़रीदने में, उस बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम रीसेल में आ जाते हैं कि रीसेल में आप कोई भी प्लॉट है या उसे सोल्ड आउट कर रहे हैं या उसको ख़रीद रहे हैं तो किन चीज़ों की अहम ज़रूरत होती है। रीसेल में जो अगर हम जाते हैं तो अगर प्लॉट जो है वो 5 मरले का 10 मरले का कनाल किसी भी साइज़ में, वो पोजेशनेबल है, ठीक है। अगर तो वो पोजेशनेबल है तो उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आजकल जो पार्क ने उसका एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस कराई है कि उसकी आपने पहले एनडीसी अप्लाई करनी है, ठीक है। जो भी ऑनर है वो अपने प्लॉट की एनडीसी अप्लाई करेगा। जैसे आपके ट्रांसफ़र डेट से 3-4 दिन पहले उसकी एनडीसी अप्लाई होगी, उसके बाद वो प्लॉट जो है सोसाइटी उसकी फ़ाइल वगैरह मंगवा के और उस दिन उसको ट्रांसफ़र करेगी। एनडीसी अप्लाई होगी, उसके बाद एक अथेंटिक पार्क व्यू ने कुरी रोड पे एक स्टाम वाले हैं, उनके पास से ट्रांसफ़र सेट मिलता है, ठीक है। उस ट्रांसफ़र सेट को आप लेंगे, ठीक है। डीलर से अगर आपने लिया तो वो डीलर लेके आएगा। वो ट्रांसफ़र सेट बहुत ज़रूरी चीज़ है, अहम चीज़ है, क्योंकि उसके ऊपर सेलर और परचेज़र, सेलर की भी सारी डॉक्यूमेंटेशन लिखी जाएगी, उसका नाम, उसके सीआईएनसी वगैरह सब चीज़ें लिखी जाएंगी कि मैं ये प्लॉट अपना दूसरे बंदे को हैंड ओवर कर रहा हूँ, ठीक है। और किसी भी ट्रांसफ़र सेट से वो प्लॉट ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। ये पार्क व्यू वालों ने अपना एक स्पेशल ट्रांसफ़र सेट बनाया हुआ है जिस पे प्लॉट जो है वो ट्रांसफ़र होता है। कोई भी प्लॉट, नंबर वाला जो प्लॉट होगा, फाइल के अलावा जो प्लॉट होगा वो ट्रांसफ़र करने के लिए आपको ट्रांसफ़र सेट की ज़रूरत होगी, ठीक है। और उसमें जब भी आप किसी डीलर से वो प्लॉट लेते हैं तो आपने ये देखना है कि वो डीलर, अगर आप उसे कोई बयाना या टोकन दे रहे हैं, ठीक है, तो वो डीलर एक एथराइज डीलर है पार्क व्यू सिटी का, क्या उसका साइट पे ऑफिस है, मौजूद है, ठीक है। ये चीज़ें आपने, बहुत अहम चीज़ है जो आपने देखनी, क्योंकि वो आप उससे चीज़ ख़रीद रहे हैं, ठीक है। तो वो आपको एक अपने ऑफिस की रिसीविंग दे रहा है, जो भी दे रहा है वो अथेंटिक है, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग चैनल है। ये चीज़ आपने ज़रूर देखनी है। हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनको ये चीज़ देखनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी चीज़ें होती हैं, वो रेट्स वगैरह लोग बाइंग करते हुए देखते हैं कि जी ये रेट कम है तो वो उस स्किप से ले लेंगे। लेकिन आपने ये चीज़ नोट करनी है कि आपका जो डीलर है, जो एजेंट है, वो अथेंटिक है या नहीं, वो पार्क व्यू का अथराइज डीलर है या नहीं। ये चीज़ सबसे पहले आपने देखनी है। फिर इसी तरह जो ट्रांसफ़र, ये आपको रीसेल में बताया कि रीसेल में जब आप प्लॉट ट्रांसफ़र करा रहे हैं तो ये चीज़ें अहम है, ठीक है। और अगर आप एग्रीमेंट कर रहे हैं, किसी प्लॉट का बयाना कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, तो आपको ज़रूरी है कि आप उसके जो मालिक है उससे एग्रीमेंट करें, ठीक है। अगर वो डीलर के पास है तो पहली कोशिश यही करें कि वो ऑनर से आपका एग्रीमेंट हो। और अगर आप बुकिंग पे जाते हैं, कोई भी किसी भी ब्लॉक में आप बुकिंग करा रहे हैं, उसमें भी आपने सबसे पहले ये चीज़ देखनी है कि आप जिस स्टेट से बुकिंग करा रहे हैं वो एथराइज हो पार्क व्यू की, ठीक है, एथराइज डीलर हो। और डॉक्यूमेंटेशन वगैरह वो मैं आपको बता देता हूँ, पहले भी मैंने एक वीडियो में बताया था कि पिक्चर्स होती है, पासपोर्ट साइज़ आईडी कार्ड होता है और इकनॉमी का आईडी कार्ड होता है। और पेमेंट आप करते हैं कैश या फिर आप पे ऑर्डर वगैरह जो भी आप देना चाहें वैसा। अगर तो आप ओवरसीज़ क्लाइंट हैं तो आप उसमें पार्क व्यू के 3-4 बैंक हैं जिसमें आप ऑनलाइन पेमेंट भी लगवा सकते हैं। वो ऑनलाइन पेमेंट लगवा के आप हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं और उसमें आपकी बुकिंग जो है उससे भी हो सकती है। यहाँ पे आपका फॉर्म वगैरह फिल होके पार्क व्यू में सबमिट हो जाएगा। और जो बुकिंग है, बुकिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने जो ऑफिस से भी आप रिसीविंग लेते हैं, साथ आपको पार्क व्यू की भी रिसीविंग मिलनी चाहिए। अगर आपकी फ़ाइल में
एक 2 दिन 3 दिन का टाइम है उसको मिलने में। आपको जैसे कोई कमेंट आपके साथ ऐसी किसी ने किया कि आपको टाइम दे रहे हैं 2-3 दिन का, हफ्ते का, तो उसमें आपने ये चीज़ रखनी है कि जिस दिन आप पेमेंट या पे ऑर्डर डीलर के हैंड ओवर कर रहे हैं वो पेमेंट आपको उसके अगेंस्ट मिनिमम पार्क व्यू की रिसीविंग मिलनी चाहिए। अगर आपको पार्क व्यू की रिसीविंग मिल रही है तो आपकी बुकिंग सेव है। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे दिए गए नंबर पर रब्ता मुझसे कर सकते हैं, और पार्क व्यू के हवाले से कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नई वीडियोस के साथ फिर हाजिर होंगे।